नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है संस्कृत, तो उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर 4th सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और कमेंट करके बताएं कि उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों के बारे में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भामह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो भामह है, यहाँ पे आपको भामह पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, काव्य हेतु पर दंडी के विचार क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो काव्य है, यहाँ पे आपको बताना है कि काव्य हेतु पर दंडी के विचार क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दंडी के अनुसार रस का क्या महत्व है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो दंडी हैं उनके अनुसार रस का क्या महत्व है। यहाँ पे आपको दंडी के अनुसार रस का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आनंदवर्धन की काव्य की परिभाषा दीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो आनंदवर्धन की काव्य है, यहाँ पे आपको आनंदवर्धन की काव्य की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आनंदवर्धन का काव्य प्रयोजन पर विचार बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो आनंदवर्धन है, यहाँ पे आपको आनंदवर्धन का काव्य प्रयोजन पर विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्वनाथ के अनुसार काव्य प्रयोजन बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो विश्वनाथ है, यहाँ पे आपको विश्वनाथ के अनुसार काव्य का प्रयोजन बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुंतक का अलंकार विचार बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कुंतक है, यहाँ पे आपको कुंतक का अलंकार विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वामन के अनुसार गुण क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो वामन है, वामन के अनुसार गुण क्या है, यहाँ पे आपको वामन के अनुसार गुण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाचार लेखन के अंगों को समझाइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो समाचार लेखन है, यहाँ पे आपको समाचार लेखन के अंगों को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाचार तत्व से आप क्या समझते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि समाचार तत्व क्या होता है, यहाँ पे आपको समाचार तत्व के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शीर्षकीकरण से आप क्या समझते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो शीर्षकीकरण होता है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको शीर्षकीकरण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाचार लेखन में क कारों का महत्व बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाचार लेखन होता है, यहाँ पे आपको समाचार लेखन में क कारों का महत्व बताना है। तो ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भामह के अलंकार विवेचन पर प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो भामह के अलंकार विवेचन है, यहाँ पे आपको भामह के अलंकार विवेचन पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भामह के शब्दार्थों सहितो काव्यम पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भामह के शब्दार्थों सहितो काव्यम है, यहाँ पे आपको भामह के शब्दार्थों सहितो काव्यम पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दंडी के रीति विचार एवं इसके भेदों को स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो दंडी के रीति विचार है, यहाँ पे आपको सबसे पहले दंडी के रीति विचार बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके भेदों को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, दंडी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो दंडी है, यहाँ पे आपको दंडी पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 कुमार चरित की साहित्यिक विशेषताएं बतलाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो 10 कुमार चरित हैं, यहाँ पे आपको 10 कुमार चरित की साहित्यिक विशेषताएं बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, वामन का काव्य लक्षण बतलाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो वामन है, यहाँ पे आपको वामन का काव्य लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मम्मट का काव्य लक्षण बतलाइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मम्मट है, यहाँ पे आपको मम्मट का काव्य लक्षण बताना है कि मम्मट का काव्य लक्षण क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो वाक्यम रसात्मकम काव्य है, यहाँ पे आपको वाक्यम रसात्मकम काव्यम पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, रस संप्रदाय के विकास में आनंदवर्धन की क्या भूमिका है। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो रस संप्रदाय है, यहाँ पे आपको बताना है कि रस संप्रदाय के विकास में आनंदवर्धन की क्या भूमिका है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है,
औचित्य संप्रदाय में क्षेमेंद्र की क्या भूमिका है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो औचित्य संप्रदाय है उसमें क्षेमेंद्र की क्या भूमिका है। यहाँ पे आपको औचित्य संप्रदाय में क्षेमेंद्र की भूमिका के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वामन की रीति संबंधी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो वामन है यहाँ पे आपको वामन की रीति संबंधी अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आनंदवर्धन के ध्वनि संबंधी भेदों को बतलाइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो आनंदवर्धन है यहाँ पे आपको आनंदवर्धन के ध्वनि संबंधी भेदों को बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आचार्य क्षेमेंद्र की औचित्य के काव्य शास्त्रीय अर्थ को स्पष्ट कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो आचार्य क्षेमेंद्र है यहाँ पे आपको आचार्य क्षेमेंद्र की औचित्य के काव्य शास्त्रीय अर्थ को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, काव्य प्रकाश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो काव्य प्रकाश है यहाँ पे आपको काव्य प्रकाश पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रस्तुतकारिका वाक्यम रसात्मकम काव्यम की व्याख्या कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रस्तुतकारिका है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यहाँ पे आपको प्रस्तुतकारिका वाक्यम रसात्मकम काव्यम की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उपजाति छंद का लक्षण स्पष्ट कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो उपजाति छंद है यहाँ पे आपको उपजाति छंद का लक्षण स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुप्रास अलंकार का उल्लेख कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुप्रास अलंकार है यहाँ पे आपको अनुप्रास अलंकार का संक्षेप में उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्याया महत्वम पर निबंध लिखिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि विद्याया महत्वम पर क्या करना है, निबंध लिखना है जो विद्याया महत्वम है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्षा वर्णम पर निबंध लिखिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो वर्षा वर्णम है यहाँ पे आपको वर्षा वर्णम पर निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, महाकवि कालिदास पर निबंध लिखिए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो महाकवि कालिदास है यहाँ पे आपको महाकवि कालिदास पर निबंध लिखना है। तो ये टोटल आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा है यहाँ पे आपको संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्वनाथ के रस के स्वरूप की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो विश्वनाथ है यहाँ पे आपको विश्वनाथ के रस के स्वरूप की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रस दोष किसे कहते हैं, जगन्नाथ के रस दोष के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रस दोष किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले रस दोष के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको जगन्नाथ के रस दोष के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य का स्वरूप निरूपित कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो आचार्य विश्वनाथ है यहाँ पे आपको आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य का स्वरूप निरूपित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य प्रयोजन का निरूपण कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो साहित्य दर्पण है यहाँ पे आपको साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य प्रयोजन का निरूपण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुच्छेद लेखन का क्या तात्पर्य है, अनुच्छेद की विशेषताओं एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद लेखन का क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अनुच्छेद लेखन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको अनुच्छेद की विशेषताओं एवं कार्यों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं, विज्ञापन के प्रकारों को संक्षेप में बतलाइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले विज्ञापन लेखन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको विज्ञापन के प्रकारों को संक्षेप में बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रेष्ठ समाचार लेखन की विशेषताओं या गुणों की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो श्रेष्ठ समाचार लेखन होता है यहाँ पे आपको श्रेष्ठ समाचार लेखन की विशेषता या उसके गुणों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पत्राचार किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के पत्रों की व्याख्या कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि पत्राचार किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले पत्राचार के बारे में बताना है, उसके बाद विभिन्न प्रकार के पत्रों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक पर संस्कृत में निबंध लिखिए। 10वां क्वेश्चन दे रहा है कि यहाँ पे जो निबंध लिखने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे आपको इन टॉपिक पे संस्कृत में निबंध लिखना है। जैसे यहाँ पे पहला है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, दूसरा है वर्षा वर्णम, तीसरा है विज्ञान से चमत्कार और चौथा है अहिंसा परमो धर्म। इन 4 टॉपिक पे आपको क्या करना है, संस्कृत में निबंध लिखना है। तो ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछ रहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा
लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।